हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। प्रभु श्री राम के जन्म की कथा तो काफी प्रचलित है। वैसे भले ही राम विष्णु के अवतार में हो, पर एक बात तो उन पर भी लागू हुई जो हर आम मनुष्य पर आज भी लागू होती है, और वो है जो इस धरती पर जन्म लेगा उसे धरती छोड़कर जाना ही होगा। त्रेता युग में राम के साथ भी वही हुआ, जब मनुष्य के रूप में भगवान ने जन्म लिया और फिर समय आने पर धरती छोड़ बैकुंठ धाम गए। भगवान राम के बैकुंठ गमन यानी कि मृत्यु के बारे में जो कथाएं सुनने को मिलती हैं, आज हम उसी के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले कहा जाता है कि जब माता सीता अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को उनके पिता राम को सौंप दिया और धरती माता की गोद में समा गए, तो राम बहुत व्यतीत हो उठे। जिसके बाद उन्होंने सरयू नदी के तट पर गुप्तार घाट पर यमराज की सहमति से जल समाधि ले ली। ये तो एक कथा हुई, लेकिन एक और कथा है जो काफी बार दोहराई जाती है, जिसके अनुसार जब हनुमान जी अयोध्या में नहीं थे तब यमदेव नगर आए और संत के भेष में राम जी से मिलने उनके महल गए। उन्होंने राम से कहा कि हम दोनों के बीच वार्ता गुप्त रहेगी। यमराज ने राम जी के सामने शर्त रख दी कि अगर हमारे वार्तालाप को जो भी बाधित करेगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। राम ने वचन दिया और लक्ष्मण को द्वारपाल बनाकर खड़ा किया, क्योंकि हनुमान वहाँ नहीं थे। अब राम जी के सामने यमदेव ने अपने असली रूप में आकर राम जी से कहा कि प्रभु, अब आपको लोक लौटना होगा, धरती पर आपका जीवन पूरा हुआ। इतने में ही ऋषि दुर्वासा वहाँ पधारे और भीतर जाने की लक्ष्मण से हट करने लगे। ऋषि दुर्वासा ने कहा उनको लक्ष्मण अगर भीतर नहीं जाने देंगे तो वो राम को श्राप दे देंगे। लक्ष्मण जी ने राम को दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचाने के लिए अपने प्राणों की चिंता न करते हुए उन्हें अंदर जाने दिया और राम यमदेव की बातचीत भंग हो गए। राम जी ने सोचा कि लक्ष्मण को मृत्युदंड देना होगा, पर उन्होंने लक्ष्मण को राज्य से निकाल दिया। पर राम के वचन की रक्षा के लिए लक्ष्मण ने सरयू नदी में जल समाधि ले ली। ऐसे में राम जी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने भी जल समाधि ले ली। माना जाता है कि जब राम जी ने सरयू नदी में जल समाधि दी तब हनुमान, जामवंत, सुग्रीव, भरत, शत्रुघ्न सब वहीं थे और सरयू नदी में राम के समा जाने के बाद नदी के अंदर से भगवान विष्णु प्रकट हुए और सबको दर्शन दिए। ऐसे में कहा जाता है कि भगवान ने अपना स्थूल रूप त्याग कर वास्तविक रूप यानी कि विष्णु रूप धारण किया और फिर बैकुंठ धाम गए। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।